हेलो। हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आज हमारी। चलो खैर, पुरानी बातों को छोड़ते हुए हम अपने मुद्दे पर बढ़ते हैं। तो हमारा जो पोर्शन चल रहा था, आज हम बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स या प्रकाश मिति। इस प्रकाश मिति में हमने प्रकाश के साधारण गुणों के बारे में बात की थी, प्रकाश की चाल के बारे में बात की थी, प्रकाश आपका तरंग किस तरीके से तरंग के गुण होते हैं प्रकाश में, या प्रकाश में जो आपका किस प्रकार से एक जो कण के गुण होते हैं हमने पढ़ा था। द्वि प्रकृति हमने प्रकाश की पढ़ी थी ना, द्विगुणीय प्रकृति थी प्रकाश की। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने इन तीन के बारे में चर्चा की थी, 3 पॉइंट्स पर। आज हम प्रकाश के कुछ और मुद्दों पर चर्चा करेंगे, है ना। जैसे हम प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलो खैर देखते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक आपका होगा वो आपका होगा प्रकाश का विवर्तन के बारे में हम बात करेंगे। प्रकाश का विवर्तन, और इसको हम कहते हैं आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो प्रकाश का विवर्तन आपका होता क्या है। तो प्रकाश का विवर्तन जो होता है, भाई प्रकाश की क्वालिटी होती है कि प्रकाश आपका सीधी रेखा में चलता है। ठीक, अब प्रकाश अगर जब सीधी रेखा में आपका चल रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रकाश के मार्ग में जब अवरोध आएगा तो अवरोध आने से दो कहानियां आपकी, 2 पॉइंट्स आपके क्रिएट होंगे और उन्हीं पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर हमने लिया प्रकाश की किरण हो गई और प्रकाश की जो किरण है उसके प्रकाश के मार्ग में अवरोध, कोई भी आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है ना, तो अवरोध होने पर 2 पॉइंट्स आपके पास आएंगे प्रकाश के मार्ग में अवरोध करते ही। नंबर 1 क्या होगा, प्रकाश की किरण जो आपकी मुड़ जाएगी, किरण का अपना पथ बदल लेना या फिर आपका किरण का मुड़ना। एक तो किरण आपकी मुड़ जाती है, इसके अलावा और क्या काम होता है ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरा काम, वो उस ऑब्जेक्ट की परछाई बनाती है, परछाई का बनना, और इसी को मिलाकर के मिश्रित रूप से कहा जाता है हमारे लिए विवर्तन। हालांकि आपका बहुत गहरा टॉपिक है ये, लेकिन हमारे कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको ये छोटी सी डेफिनेशन याद रख लेनी है कि जब प्रकाश के मार्ग में अवरोध आता है तो उसकी किरण मुड़ जाती है और मुड़ करके उस ऑब्जेक्ट की परछाई बनाती है। इस प्रक्रिया को आपका हो गया विवर्तन। अभी जो विवर्तन है, एक तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये आपका एक तरीके से ये विवर्तन आपका किस पर निर्भर करेगा, ये अवरोध के आकार पर निर्भर करेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, अगर अवरोध का आकार बड़ा होगा, ये अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। अवरोध का आकार अगर बड़ा होगा, बीच में कोई वस्तु आ गई वो बड़ी है तो उसकी परछाई बड़ी बनेगी, और अगर वस्तु आपकी छोटी है तो परछाई छोटी बनेगी। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ोगे तो जो आपका प्रकाश का स्रोत है, सोर्स है, वो उस सोर्स से और उस अवरोध का जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके बीच के कोण पर भी निर्भर करेगा कि वो किस एंगल पर लाइट पड़ रही है। तो लाइट के एंगल के हिसाब से भी आपकी परछाई घटती और बढ़ती है, परछाई का साइज घटता बढ़ता है। ठीक, आप इसमें ध्यान रखेंगे। दूसरा आप इसमें ध्यान रखेंगे आपका अपवर्तन का ही प्रकार होता है, यह अपवर्तन का प्रकार होता है, कहीं एक प्रकार से रूप माना जाएगा, रूप है एक। आप इसमें ये बात ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे इसमें और बात करना चाहूं तो अब जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये तो साधारण सी बात होगी। अब इसमें एक बहुत अच्छा सा सवाल आपका एग्जाम में ये पकड़ में आता है एग्जामिनर की, कि प्रकाश के मार्ग में अवरोध आया, अवरोध आने से किरण या तो मुड़ गई या फिर आपकी उसकी परछाई बना दी उसने ऑब्जेक्ट की। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को हम आपका कहेंगे प्रकाश का विवर्तन। ठीक, अब इस विवर्तन में आपको यहां से 2 पॉइंट आपके दिए जाएंगे कि अगर प्रकाश के मार्ग में हम जो अवरोध है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आपकी अवरोध का मतलब उस रुकावट है ना, जो रुकावट आपकी हो गई, वो जो आपकी रुकावट होगी प्रकाश के मार्ग में, जो भी आपका कोई ऑब्जेक्ट आया वो अगर छोटा हो तो क्या हो, देखो बड़ा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा होने पर तो कुछ नहीं होगा कि बड़ा होने पर प्रकाश उसकी परछाई बना देगा सामने। लेकिन अगर यदि अब यहां 2 कंडीशन होगी, अवरोध की 2 स्थिति लेनी है आपको जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। एक तो लेनी यदि अवरोध आपका बिंदु हो,
और दूसरा प्रकाश खुद बिंदु में से गुजरे, प्रकाश बिंदु से गुजरे। अब इन दोनों में डिफरेंस है आपका। देखो इस कहानी को समझने के लिए 1 मिनट मुझे तुम्हें इसका डायग्राम में क्लियर करना पड़ेगा, तो जरा ध्यान से समझेंगे। ऐसे क्लियर करना पड़ेगा। आप इस बात को देखो कि मान लीजिए आप मूवी देखने गए और ये आपके सिनेमा हॉल का पर्दा हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका पर्दा बना दिया। मान लीजिए आप मूवी देखने गए और यहाँ पर आपका इस तरीके से एक आपका प्रोजेक्टर आपका रखा हुआ है। तो इस प्रोजेक्टर से क्या होगा, आपको सबको पता है इस तरीके की आपकी लाइट जाएगी, यहाँ से आपकी लाइट जा रही है और वो लाइट आपकी इस तरीके से जाकर के पूरे पर्दे पर आपकी पड़ रही है। अब इसमें हम केवल छोटी उसके वस्तु के बारे में बात करेंगे। 2 कंडीशन समझो कि अगर आप ऐसे करो, यहाँ पर एक बहुत छोटा सा कोई पॉइंट रख दो, तो पॉइंट में क्या होगा, जो प्रकाश है वो प्रकाश की किरण आपकी ऐसे जो किरण यहाँ पर आपकी आ रही थी वो यहाँ आपकी फैल जाएगी। तो जब ये बिंदु होता है तो किरण आपकी क्या होती है, आपकी फैल जाती है। आपकी किरण आपकी जो है परावर्तित हो जाती है। परावर्तित तो खैर हम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपकी जो है किरण फैल जाती है, मतलब मुड़ जाती है। मुड़ना शब्द आपका सही रहेगा। किरण आपकी मुड़ जाती है, फैलना शब्द इसके लिए आपका सही नहीं रहेगा। भाई किरण आपकी मुड़ गई। अब दूसरी कहानी, जब प्रकाश किसी बिंदु से गुजरे, अब सपोज करो यहाँ पर आपका बिंदु होता, यहाँ पर एक आपका पॉइंट होता ये, और सारा का सारा प्रकाश पहले तो यहाँ तक गया सीधी रेखा में, और फिर यहाँ से हुआ तो प्रकाश आपका फैल जाएगा। बिंदु माने पर आपका जो प्रकाश है वो आपका फैल जाता है। इस कहानी को आप ध्यान रखेंगे। मतलब व्यतिकरण में क्या होता है, जब व्यतिकरण के लिए आपका जो अवरोध है वो आपका एक बिंदु होगा और ठोस बिंदु आपका होगा, तो उस कहानी में आपका क्या होगा, प्रकाश की किरण आपकी मुड़ जाएगी। लेकिन अगर वो बिंदु खोखला हुआ, उसके बीच से आपका होल हुआ, तो उस छिद्र में से जब प्रकाश आपका जाएगा उस होल में से, तो आपकी किरण फैल जाती है ना, और ऊपर वाली कंडीशन में आपकी मुड़ जाती है। अच्छा, इसके अलावा आप इसके एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं। आपको एग्जाम में कहाँ कहाँ आपको इसका आंसर लगाना है। इसके एक तो एग्जाम्पल आपका होता है आपकी जो डीवीडी आपकी या सीडी होती है, सीडी या डीवीडी जो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क आपकी होती हैं, इनका चमकना, उसमें जो आपके बहुत सारे कलर आपके चमकते हैं। दूसरा जो आपका होलोग्राम आपका होता है, होलोग्राम का चमकना। अब ये होलोग्राम क्या होता है भाई, आपने देखा होगा जब की किताबें होती हैं, उन किताबों के ऊपर एक प्रकार का आपका एक छोटा सा स्टिकर लगा होता है। उस स्टिकर को जैसे आप देखते हो और आप तिरछा करते हो, उसमें एक विशेष प्रकार की 3D आकृति दिखाई देती है, उसको होलोग्राम कहा जाता है। ठीक है जी, इसमें आप ये ध्यान रखेंगे। अब अच्छा, इसके अलावा आप जो है विवर्तन में एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं कि जो विवर्तन आपका होता है, इस विवर्तन में आप जो है सूर्य का आभा मंडल भी ध्यान रख सकते हैं। सूर्य या चंद्रमा का, इनका आभा मंडल, ओरा होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा एक्चुअल में तो ये है, लेकिन इसके चारों ओर आपको हल्की सी रोशनी सी मालूम पड़ेगी ऐसी सूर्य के चारों ओर, उसको आभा मंडल या ओरा कहा जाता है। और उसको कोरोना या फिर क्रीट भी कहते हैं। जो कोरोना आजकल चल रहा है ना, वही वाला कोरोना नाम इसके लिए भी दिया गया है। एक तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं और आपसे विवर्तन के बारे में बात करूं, अब जरा और बहुत ध्यान से समझेंगे कहानी को आपका कि विवर्तन आपका होता क्या है। विवर्तन आपका एक्चुअल में 2 प्रकार का आपका होता है। तो आपका फ्रेनल विवर्तन आपका होता है, दूसरा आपका होता है फ्राउनहोफर। तो विवर्तन को हम 2 भागों में आप बांट सकते हैं। विवर्तन 2 पार्ट में आपका होगा, एक का आपका नाम है फ्रेनल और दूसरा आपका है फ्राउनहोफर। दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्रेनल में और फ्राउनहोफर में। फ्रेनल में ये है आपका, देखो 3 चीजें हमारे पास थी। एक तो आपका था जहां से आपकी प्रकाश निकल रही है, आपका स्रोत, लाइट का सोर्स ऑफ लाइट। दूसरा कोई एक आपका अवरोध था बीच में, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई आपकी रुकावट। ठीक है जी। और एक जहां पर आपकी प्रकाश की किरण आपकी पड़ रही थी, एक आपका उसका वस्तु कह सकते हैं आप, एक्चुअल में वो आपकी जहां पर जानी थी। ये तीनों चीज अगर ये आपके पास में होंगे तो वो आपका हो जाएगा फ्रेनल।
ठीक है जी, फ्रेनेल विवर्तन। और अगर आपके ये तीनों चीज आपकी स्रोत, अवरोध और वस्तुएं आपकी अनंत दूरी पर स्थित आपकी होंगी, बहुत ज्यादा आपकी दूर होंगी, तब हाँ ऐसी कंडीशन आपका होगा फ्राउनहोफर। इनके अंदर क्या होता है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके लिए केवल इतना ही बहुत है कि आपका दो तरीके से आपका होगा। अच्छा, इसमें कभी कभी एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि जब आपका विवर्तन होता है तो विवर्तन में जब भी कोई वस्तु बनती है, मान लीजिए आपने कोई आपकी लाइट यहां से गई और यहां पर कोई एक आपका ऑब्जेक्ट रखा था इस तरीके से, और इस ऑब्जेक्ट की परछाई यहां पर बनी आपकी ब्लैक कलर में, तो जो परछाई बनेगी, इस परछाई के जो एक्चुअल ये वाले कॉर्नर होंगे, ये देखने में तो आपके ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल आपके जो है एकदम ठोस प्रकार के, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ थोड़ा सा आपका गैप होता है। तो ये भी ध्यान रखें, वो कई बार पूछेगा, जो इनके सिरे होते हैं वो आपके बिल्कुल एकदम आपके एक सार या आपके एक समान नहीं होते, उनमें आपका थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलो खैर, ये हमारा था प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन के अलावा हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, हम प्रकाश के प्रकीर्णन पर बात करेंगे, स्कैटरिंग पर। तो भाई यहां से आपके कितने सवाल बन सकते हैं, मैं आपको सवाल गिनवा देता हूं। पहली बात आपका विवर्तन क्या है, आपका अपवर्तन का ये एक प्रकार है। दूसरी बात आप विवर्तन के बारे में ये ध्यान रख सकते हैं, विवर्तन आपका प्रकाश के मार्ग में अवरोध आने से प्रकाश का मुड़ना या परछाई बनाने की प्रक्रिया को या उसके गुण को हम आपका कहते हैं विवर्तन कहते हैं। दो प्रकार का आपका होता है, उदाहरण आपने पढ़े सीडी की डिस्क है ना, डीवीडी डिस्क आपकी हो गई, और आपने जो है सूर्य चंद्रमा, इनका आपको जो आभा मंडल या कोरोना या फिर क्रीट होती है वो आपका इसका उदाहरण होता है। और इसके अलावा और आपसे कुछ खास पूछा नहीं जाएगा इसमें। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। अब देखो जी, प्रकीर्णन या स्कैटरिंग आपकी होती क्या है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो आपका होता क्या है कि जो प्रकाश है आपका, जो आपका वायुमंडल है या वातावरण है, वायुमंडल में जो आपकी धूल है, धूल या मिट्टी के कण हैं, धूल या मिट्टी के कणों के कारण, धूल या मिट्टी के कणों के कारण प्रकाश का फैलना, प्रकाश का फैलना, और उस फैलने की प्रक्रिया को आपका कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब दूसरी बात यह है, इसमें आपको फिर एक बात समझ में आ गई कि जब भी प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो उसके लिए वायुमंडल में धूल या मिट्टी के कण होने आवश्यक हैं, तो ही प्रकाश फैलेगा। अगर धूल या मिट्टी के कण आपके प्रकाश वायुमंडल में नहीं है तो आपका नहीं फैलेगा। और एक बात आप और बहुत तरीके से समझ सकते हैं जी, वायुमंडल का एक मतलब आप कहोगे बहुत बड़ा आप एरिया की बात करेंगे, तो जो प्रकीर्णन है आपका, ये हमेशा जिन भी स्थितियों में होगा वहां पर आपका बहुत बड़ा एरिया चाहिए, छोटे एरिया पर आपका नहीं होगा। ठीक, दूसरी बात आपकी होगी, जो आपका प्रकीर्णन है आपके तीन प्रकार का आपका होता है। अगर मैं बात करना चाहूं नंबर एक, तो पहला जो आपका होता है इसको हम कहते हैं रेले प्रकीर्णन, ये रेले वैज्ञानिक ने खोजा था। दूसरे को हम आपका कहते हैं मियो प्रकीर्णन, और तीसरे को हम आपका कहते हैं रमन प्रभाव, डॉक्टर सीवी रमन ने। अब इनमें क्या क्या होता है ये आपको पढ़ने की कोई खासी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। रेले प्रकीर्णन में एक्चुअल में रेले को हम आपका प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं, और रमन को प्रभाव को हम कहते हैं अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, अप्रत्यास्थ, इसको हम कहते हैं आपका प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। रेले प्रकीर्णन में होता क्या है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें जितने भी आपके प्रकाश की जो है आपका फैलना होगा, तो हर रंग का प्रकाश अपने हिसाब से अलग तरीके से फैलेगा, उसको हम कहते हैं आपका रेले प्रकीर्णन। ये जो रेले प्रकीर्णन होता है, इसमें आपका जो स्कैटरिंग होती है वो आपकी 1/, आपका जो है लैम्डा की पावर 4। मतलब ये आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपका प्रकीर्णन होगा तो प्रकीर्णन की रेट क्या होती है, वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो भी होगी, उस हर प्रकाश की अपनी अलग तरंग दैर्ध्य होती है, उस तरंग दैर्ध्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 4th पावर। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। भाई मियो में आप ये ध्यान रख सकते हैं, मियो प्रकीर्णन आपका उस स्थिति में होता है जहां पर सभी रंगों का बराबर प्रकीर्णन होता है, कुछ विशेष कंडीशन में आपका होता है, इसमें सभी रंगों का बराबर प्रकीर्णन होता है। आप ये कह सकते हैं सभी रंगों का बराबर प्रकीर्णन।
तो वहां ऐसा प्रकीर्णन को आप कहोगे म्यू। और रमन प्रभाव क्या होता है? रमन प्रभाव एक आपकी बहुत ही स्पेशल प्रक्रिया है, ये समझ लो, ये आपका कई बहुत ही कम होता है, 1-1.5 करोड़ प्रक्रिया आपकी होती है, तो नॉर्मली आपकी करोड़ों प्रकीर्णनों में एक बार आपका होता है, करोड़ों प्रकीर्णन में एक बार होती है प्रक्रिया। और एक बड़ी स्पेशल सी बात है, और इसी के कारण इनको आपका 1930 में सीवी रमन को आपका जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आपको पता होगा अगर आपने नोबेल पुरस्कार वाली कहानी को आपका देखा होगा तो। ठीक जी, अब अगर हम प्रकीर्णन के उदाहरण के बारे में बात करेंगे, आपने सबको पता है, जैसी मैंने पहली लाइन लिखी थी, प्रकीर्णन के उदाहरण आप बहुत आसानी से समझ चुके हैं। भाई जैसे मैंने पानी पिया, इस पानी का रंग क्या था? इस पानी का कोई भी कलर नहीं था, लेकिन अगर पानी बड़ी मात्रा में हो जैसे समुद्र में, तो पानी का रंग आपका नीला हो जाएगा। भाई आकाश का रंग आपका नीला होना, तो ये सब आपके इसके उदाहरण है। भाई जैसे मैं एग्जांपल बता सकता हूं तुम्हें, पानी का रंग, पानी नहीं समुद्र कहेंगे, समुद्र का रंग नीला होना, समुद्र का रंग नीला, ये भी आपका इसी का उदाहरण है। क्यों होता है नीला, ये भी अभी अभी बता दूंगा, 2 मिनट रुक जाए आप जरा, है ना, तो मैं लिख देता हूं उदाहरण। अच्छा, इसके अलावा आप ले सकते हैं आकाश का रंग नीला होना, आपका आसमान का, आकाश का रंग नीला होना। भाई खतरे का निशान आपका लाल होना, ये आपका इसी के लिए है, खतरे का निशान लाल। इसके अलावा आपका एरोप्लेन या एयरप्लेन जो आपके होते हैं, इनमें आप एयरक्राफ्ट में आपका बॉक्स होता है ब्लैक बॉक्स, तो जो आपका ब्लैक बॉक्स है वो एक्चुअल में ब्लैक कलर का नहीं होता, याद रखेंगे, ब्लैक बॉक्स का नारंगी रंग का होना, नारंगी, ये भी अभी बताया जाएगा क्यों होता है। इसके अलावा आपका जो अंतरिक्ष होता है वो आपका ब्लैक कलर का दिखता है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का रंग काला होना, ये भी आपका इसी का उदाहरण है। इसके अलावा भाई आसमान तो आपका नीले रंग का हुआ, लेकिन अगर आप चंद्रमा से आसमान देखोगे तो चंद्रमा से आपको जो आकाश है वो आपका काले रंग का दिखाई देगा, चंद्रमा से आकाश का रंग काला दिखलाई पड़ना। ठीक जी, इसके अलावा आप ले सकते हैं भाई बादलों का सफेद रंग होना, कोहरे का सफेद रंग होना, धुएं का सफेद और काला होना, ये भी बहुत सारे आपके उदाहरण हैं, है ना, तो वो आप लिख लेंगे। मैं इन मेन उदाहरण की बात करता हूं, इनमें दो चार समझाने वाले हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? देखो अभी थोड़ी देर बाद हम एक आपका टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हालांकि आपको सबको पता है, आपको इतनी सबको नॉलेज है, आप बड़े होशियार बच्चे हैं, कि जो प्रकाश आपका होता है उस प्रकाश में आपके 7 रंग, व्हाइट प्रकाश में 7 रंग आपके मिले होते हैं आपके, है ना। श्वेत प्रकाश में कौन कौन से आपके? VIBGYOR। जब हम वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, वर्ण विक्षेपण के बारे में, है ना। तो ये आपका होता है वायलेट, आपका बैंगनी, आपका इंडिगो आपका हो गया, लगा आपका आसमानी कह सकते हो, ब्लू आपका नीला होता है, ग्रीन आपका हरा होता है, येलो आपका पीला होता है, ऑरेंज आपका नारंगी होता है, और रेड हमारा लाल कहलाता है। तो ये जो आपके रंग हैं, ये आपका क्या होता है? जो व्हाइट कलर का आपके व्हाइट लाइट है, स्पेक्ट्रम जिसको कहा जाता है, तो व्हाइट लाइट आपके 7 भागों में आपकी बटी होती है, आपने सबने पढ़ा होगा। अब ये जो आपके 7 भागों में व्हाइट लाइट आपकी बटी होती है, तो इसमें अगर आप बात करोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जो आपका बैंगनी रंग है ये आपका रहा, और यहाँ पर आपका रंग रहा आपका लाल। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य आपकी सबसे कम होती है। 1 मिनट का जरा मुझे टाइम देंगे। हाँ जी, तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य आपकी सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य आपकी सबसे कम होती है। या फिर यूं कह लो कि जो बैंगनी रंग है, इस बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक आपका होता है, इसका प्रकीर्णन आपका होता है मैक्सिमम, और इसका जो प्रकीर्णन स्कैटरिंग है इसकी आपकी होती है मिनिमम, प्रकीर्णन मिनिमम। इसका मतलब अगर आपने एक निश्चित दूरी से लाल रंग को देखा तो लाल रंग कम फैलेगा,
मतलब अपने प्रकाश में सीधा जाएगा, लेकिन आपका बैंगनी रंग ज्यादा फैलेगा। अब देखो वायुमंडल में तो आपका श्वेत प्रकाश है सूर्य से प्राप्त, अब आपका समुद्र है, समुद्र पर आपका पानी है, पानी का कोई खासा रंग आपका है नहीं, पानी का कोई रंग नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आपका व्हाइट कलर का प्रकाश है, सातों रंग है उसमें। अब सातों रंग जब उसमें है तो वायुमंडल में धूल के कण होंगे, धूल के कण होंगे तो श्वेत प्रकाश उनसे टकराएगा, और टकराने के बाद वो सब में स्कैटरिंग होनी शुरू होगी। तो जब स्कैटरिंग हो जाएगी तो सबसे ज्यादा आपका कौन सा रंग फैलेगा? बैंगनी फैलेगा। अब देखो ध्यान से, बैंगनी, आसमानी और नीला, ये तीनों लगभग एक ही रंग है, तो तीनों रंग मिलाकर के आपका बना देते हैं ब्लू, और इसी वजह से तुम्हें दिखाई देगा समुद्र का रंग भी नीला दिखाई देगा और आकाश का रंग भी नीला दिखाई देगा। बात क्लियर होगी? चलो ये वाले दो तो हमारे कारण हो गए। खतरे का निशान लाल क्यों होता है? देखो खतरे के निशान की क्वालिटी क्या, आपको खतरा दूर से चमकना चाहिए ताकि आप अपने आप को बचा सकें। तो जब खतरा आपका दूर से चमकना चाहिए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको ऐसा रंग चाहिए जो लंबी दूरी तय करे और आपकी आंखों को सीधा दिखाई दे, मतलब जो जाते जाते आपका फैले ना, और जो नहीं फैलेगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, तो मतलब लाल का। तो इसलिए इसको हमने कैसे रंग का बनाया? खतरे का निशान लाल रंग का। ब्लैक बॉक्स का नारंगी होना, इसको एक मिनट के लिए रोक देंगे जरा, अभी बताऊंगा। बात करेंगे अंतरिक्ष का रंग काला होना। देखो जब आप अंतरिक्ष में जाओगे तो जैसा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पार करोगे, वायुमंडल पार करोगे पृथ्वी का, तो पृथ्वी के वायुमंडल पार करने के बाद अंतरिक्ष में वायुमंडल है नहीं। जब वायुमंडल नहीं है तो वहां आपके धूल के कण नहीं दिखाई देंगे, और धूल के कण नहीं दिखाई देंगे तो आपका कोई प्रकीर्णन नहीं होगा, तो आपको कैसा रंग दिखाई देगा? ब्लैक। और यही कहानियां कि बिल्कुल चंद्रमा से आकाश का रंग काला दिखाई देना, वायुमंडल नहीं है आपका। आप कहानी को समझो, ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का क्यों होता है? एक्चुअल में होता क्या, ये आपका एरोप्लेन्स में आपका होता है। ये एक आपका बहुत मजबूत बॉक्स आपका बना होता है ब्लैक बॉक्स। इसके अंदर आपके कुछ यंत्र लगे होते हैं जो पूरे आपका जो एरोप्लेन है उसकी गतिविधियों को अपने अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और ये पता लगता है कि आपके एरोप्लेन में इस टाइम क्या चल रहा है। तो इसको क्या करते हैं, जब एरोप्लेन मान लीजिए कभी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो ये ऐसी चीज है आपकी बहुत देर से, सबसे देर में आपकी जो है डिस्ट्रॉय होती है, ये नष्ट नहीं होती। तो इस वजह से होता क्या है भैया, हाँ जी, तो इस वजह से होता क्या है, इसको हम बनाते हैं। देखो इसको बनाना तो रेड कलर का चाहिए। अब रेड कलर की एक क्वालिटी और है, ये आंखों को बहुत ज्यादा चुभता है, इरिटेट करता है आंखों को ये। अब चूंकि पायलट के पास ही आपका ये होता है, तो इस वजह से इसको रेड कलर का तो इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि आपका आंखों को बहुत ज्यादा चुभता है। अच्छा, आंखों को जो सबसे ज्यादा शांति देने वाले रंग हैं वो दो माने जाते हैं, पीला और हरा। ये दो रंग आपके माने जाते हैं, आपका है ना लाइट येलो और आपका ग्रीन कलर, ये दो माने जाते हैं। फिर आपका व्हाइट भी आता है। तो अब करते क्या है हम, देखो जो आपका नीला लाल रंग है इसकी तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, बात क्लियर होगी। और जो आपका येलो कलर है आंखों को सुकून बहुत ज्यादा देता है। और रेड और येलो के बीच में कौन सा है, नारंगी। या फिर ऐसे कह दो कि इन दोनों को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, नारंगी। तो नारंगी रंग की दो क्वालिटी हो जाएंगी, एक तो वो क्या है कि आंखों को सुकून बहुत ज्यादा देगा, आपको इरिटेशन नहीं होगी आपके जो आपका पायलट होगा, और साथ ही साथ जो आपका रेड कलर के हिसाब से वो आपका चमकेगा भी ठीक ठाक, है ना, दूर से चमकेगा। तो इस वजह से इसलिए हम ब्लैक बॉक्स को नारंगी रंग का बनाते हैं। ठीक जी, यहां तक उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले पोर्शन पर बात करेंगे, इसे उतारें। चलो जी, प्रकीर्णन के बाद हम बात करेंगे प्रकाश के व्यतिकरण की, इंटरफेरेंस की। अब देखो जी, व्यतिकरण क्या होता है। चलो जी, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो बच्चे इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, एक्चुअल में जो आपका व्यतिकरण है ये भी अपवर्तन का ही एक प्रकार से रूप। इसमें होता क्या है, जब दो समान आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य की, समान आवृत्ति तरंग दैर्ध्य की किरणें, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, आवृत्ति मतलब आपका फ्रीक्वेंसी है ना, तो दो समान आवृत्ति में तरंग दैर्ध्य की किरणें एक दूसरे से मिलती हैं, किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तुम समझो कि मिलती हैं, अध्यारोपित होती हैं।
अब जब दो किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो उनके अध्यारोपित होने से अध्यारोपित होती हैं तो सभी रंगों का एक जगह पड़ना, सभी रंगों का एक स्थान पर पड़ना, ये इसकी छोटी सी परिभाषा है। पहले परिभाषा समझो, ये आपका कहलाएगा व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब क्या है? ये बहुत आसान है, इसमें समझो आपको एग्जाम में वहां आंसर लगा देना है इसका, जो वस्तु की एक्चुअल में आप ये कह सकते हो कि जिसमें आपके कलर एक्चुअल में तो होते नहीं है लेकिन आपके समय समय पर वो बहुत सारे कलर दिखाती है, तो उसको हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर दो समान आवृत्ति की किरणें आपकी एक दूसरे से मिलेंगी, मिलने के बाद वो जब एक जगह जाकर के पड़ेंगी तो पड़ने पर क्या होगा? देखो, अब जो दो समान आवृत्ति की किरणें मिलेंगी, प्रकाश की किरणें आपकी होंगी, तो उसमें सातों के सातों रंग होंगे। जब सातों के सात रंग अलग अलग, देखो पहली किरण के सात रंग ये हैं, दूसरी किरण के सात रंग वो हैं, तो अब कौन सी किरण का कौन सा रंग पड़ेगा ये आपका क्लियर नहीं हो पाता, तो इस वजह से वो वस्तु सारे रंग एक जगह चमकते हैं। मैं इसके उदाहरण अगर तुम्हें बताऊं तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। अगर मैं इसका उदाहरण लिखूं, अगर एग्जाम्पल की बात करो तो जो पानी का बुलबुला है वो रंगीन चमकता है, तुम्हें वो इसीलिए चमकता है, पानी का बुलबुला रंगीन चमकना। एक्चुअल में पानी के बुलबुलों में दो आपकी प्रकाश की किरणें कैसे आएंगी? देखो, पानी का बुलबुला आपका बारीक होगा और पारदर्शी होगा, तो एक किरण तुम्हारी आंख पर यहां से उठेगी, इसके ऊपरी सतह से, एक किरण उठेगी निचली सतह से। अब देख लेना, दोनों की तरंग दैर्ध्य भी समान होंगी, दोनों की आवृत्ति भी समान होंगी और दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी। क्यों? क्योंकि ये जहां से उठी हैं उनमें बहुत बारीक सा अंतर है उन सरफेस में। तो ऐसी कंडीशन में इस बुलबुले का अपना तो कोई रंग नहीं है, लेकिन ये तुम्हें क्या दिखाई देगा? आपका रंगीन दिखाई देगा। ठीक है, तो आपके जितने भी आपके ऐसे उदाहरण है। और अगर मैं बताना चाहूं तो तेल की बूंद का रंगीन चमकना, इसको मैं अब इसकी परिभाषा को खत्म कर देता हूं, इसके उदाहरण समझा देते हैं भाई, यहां से आपके क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो नंबर एक आपका क्या हो गया? पानी की बूंद का रंगीन चमकना, पानी के बुलबुले का बुलबुला रंगीन चमकना। और ये बुलबुला भी साबुन के घोल का होगा, ध्यान रखना, साबुन के घोल का बुलबुला रंगीन चमकना। दूसरा, तेल की बूंद रंगीन आपको चमकती है भाई, आपका डीजल पेट्रोल या फिर आपका जो है साधारण तेल होता है, जैसे आपका पानी पर गिरेगा तो आपकी दो सतह आपकी मिलेंगी तो आपको वो रंगीन चमकेगा भाई। मोर पंख जो आपका कलरफुल आपका चमकता है वो इसी वजह से आपका होता है ना। एक्चुअल में मोर पंख में उतने बेहतर कलर नहीं होते जितने, अब भाई कलर तो आपके अलग अलग होते हैं लेकिन उतने बेहतर नहीं होते जितने आपको थोड़ा दूर से देखने पर आपको वो चमकेंगे। ऐसे में कैसा, हाँ, कबूतर की गर्दन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कबूतर की गर्दन आपको ऐसी रंगीन चमकती है ना, इसका भी रंगीन चमकना। इसके रंगों का और ज्यादा अच्छा चमकना, तो मैं तो आपका रंगीन शब्द इस्तेमाल करूंगा। और लिख सकते हैं आप, जो आपकी स्केल होती है या कांच की पट्टी आपकी होगी या छोटे प्लास्टिक की पट्टी आपकी होगी, कांच की पट्टी का रंगीन चमकना। बचपन में आप करते थे ना, आपकी एक स्केल होती थी और उस स्केल को जब आप थोड़ा सा तिरछा करोगे तो उसमें आपको और अलग प्रकार के कलर आ जाते हैं। तो ये आपके इसके उदाहरण हैं। और आप क्या ले सकते हो? तितलियों के पंख, भाई नेचर में बहुत सारे आपके ऐसे उदाहरण है। तितलियों के पंखों का आपका जो है कैसा चमकना? रंगीन चमकना। तो ये आपके इसके उदाहरण हो गए व्यतिकरण के। अगर आपको एग्जाम में दिखाई देंगे तो सीधा सा आंसर आप व्यतिकरण लगा दें, इससे बेहतर आपको उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो, एक चीज और बता दी जाए आपको, एक्चुअल में व्यतिकरण आपका दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण को हम दो भागों में आपका बांट करके चलेंगे। नंबर एक, आपका जो व्यतिकरण होता है उसको हम आपका कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। अब होता क्या है अभी बताते हैं अभी इसको। ठीक है जी, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा आपका जो है कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण, जो है आपका इंटरफेरेंस। और दूसरा आपका इसमें होता है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, इस विनाशी व्यतिकरण को आपका कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो देखो, इसमें आपका कंस्ट्रक्टाइन और डिस्ट्रक्टिव में डिफरेंस क्या होता है भाई? यहां पर आपका यह था, जो व्यतिकरण में आपका है, इसमें आपकी प्रकाश की दो तरंगें आपकी मिलेंगी, किरणें मिलेंगी। प्रकाश की किरण तो तरंग की भांति कार्य करती है। अब यहां पर एक्चुअल में क्या है, जब आप तरंग पढ़ोगे तो एक आपका प्री कॉन्सेप्ट है जो आपका तरंग में आएगा, लेकिन यहां मैं आपको समझा देता हूं भाई। कोई भी तरंग आपकी जब चलती है, मैं इसके उदाहरण को हटा रहा हूं 1 मिनट के लिए।
प्रकाश की जब भी कोई भी तरंग चलती है तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रकाश की तरंग को किसी भी तरंग के चलने को दर्शाने का तरीका आपका ये होता है, इस तरीके से आपकी चलती है। तो जो अपनी आपकी ऊपर की हाइट, ये मैक्सिमम हाइट लेती है, इसको आपको श्रृंग कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। इसको हम कहते हैं आपका गर्त थ्रो। ठीक, अब देखो क्या होगा, दो आपकी किरणें चल रही हैं, दो तरंग चल रही हैं, तो दो तरंग चल रही हैं, तो जब दो तरंग चल रही हैं और आपस में मिलेंगी, एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी, तो दो कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन तो होगी कि एक किरण आए, ऐसे ही आए, देखो पहला डायग्राम ये बनेगा आपका, और आपका इसके आसपास ऐसे चलती रहे, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस हो सकता है, ऐसे आपकी चलती रहे। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा डायग्राम आपका इसमें क्या बन सकता है, चलो मैं यहां को बना देता हूं। पहली किरण आपकी ये थी, अब देखो दूसरा आपका डायग्राम आपका ऐसे बन सकता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो कि इसमें दोनों श्रृंग एक जगह हैं या दोनों गर्त एक जगह हैं। इसमें क्या हो, श्रृंग और गर्त एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जब भी दो श्रृंग या दो गर्त एक दूसरे के साथ मिलेंगे, श्रृंग प्लस श्रृंग मिलेगा, थ्रो आपका क्रस्ट प्लस क्रस्ट, या फिर आपका गर्त प्लस गर्त, दो तरंग एक दूसरे पर इस प्रकार से अध्यारोपित हो जाएं कि दोनों के श्रृंग एक दूसरे के श्रृंग से मिले या फिर दोनों के गर्त एक दूसरे के गर्त से मिले, तो वो किरण आपकी, वो आपका व्यतिकरण कहलाता है समपोषी। और जब ऐसी कंडीशन हो, एक का श्रृंग हो और दूसरे का गर्त हो और एक दूसरे से आपके बिल्कुल आमने सामने हो, तो ऐसी कंडीशन को आपका हो गया आपका विनाशी व्यतिकरण। तो आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं, बहुत ज्यादा गहराई से आप इसको पढ़ चुके हैं, इससे बाहर आपसे, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है जी। चलो, इसके अलावा प्रकाश के तीन गुण आपके हो गए। इसके अलावा और हम बात करते हैं प्रकाश में, भाई व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, प्रकीर्णन आपका हो गया, पोलराइजेशन या ध्रुवण की बात कर लेते हैं। प्रकाश के ध्रुवण, पोलराइजेशन समझेंगे इसको। एक्चुअल में पोलराइजेशन आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, हमें तो केवल एक छोटी सी बात याद रखनी है, जब भी प्रकाश में चकाचौंध उत्पन्न होगी तो उस कंडीशन को आप जो है पोलराइजेशन कहोगे। पोलराइजेशन का आपका मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित दिशा में प्रकाश की बहुत सारी किरणों का पड़ना, किसी निश्चित दिशा में प्रकाश की सभी किरणों का पड़ना, या प्रकाश की, हाँ कह सकते हो आप, एकाधिक किरणों का पड़ना, एक से अधिक किरणों का पड़ना ही आपका कहलाता है ध्रुवण, पोलराइजेशन। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका एग्जांपल, आप इसके एग्जांपल में समझ सकते हो, जहां भी आपको चकाचौंध दिखाई दे वो आपके इसके एग्जांपल्स आपके होते हैं। ठीक है जी। अब यहां से आपसे सवाल पूछा जाएगा, जो आपकी चकाचौंध होती है, मतलब जैसे मान लीजिए आप बाइक पर जा रहे हैं और आपके बाइक में या गाड़ी में या कार में या बस में साइड मिरर लगा हुआ है, तो आपकी जो पीछे से एक कोई आपका वाहन आ रहा है जिसकी लाइट है वो आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है, और एक कोई आपका पॉइंट ऐसा होगा, निश्चित पॉइंट, जहां पर आपको एकदम से चौंध लगेगी, आपको एकदम से ना, प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा, जो प्रकाश की चकाचौंध होती है, इसे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखेंगे, इस चकाचौंध से बचने के लिए हम प्रयोग करते हैं आपका पोलेराइड का। ये इंपॉर्टेंट है। अभी पोलेराइड होता क्या है भाई, पोलेराइड एक प्रकार का आपका कांच ही है जो आपका बनाया जाता है। ऐसे समझ लीजिए, इसको बनाने की प्रक्रिया आपकी ये है कि आपका एक कांच की लेयर लेंगे, दो कांच की लेयर लेंगे, और इस कांच की लेयर के बीच में एक और आपकी लेयर बनाई जाएगी जो कि आपकी हाइपोथेराइट और नाइट्रोसेलुलोज से मिलकर के आपकी बनी होती है। नाइट्रोसेलुलोज, इनसे मिलकर के आपकी बनी होगी, और इसको जब हम करेंगे तो ये क्या करेगी, प्रकाश की जो चकाचौंध है उसको रोक देगी। भाई किस किस की चकाचौंध को रोक सकती है, जैसे आपके धूप के चश्मे होते हैं, धूप के चश्मे में आपका पोलेराइड का प्रयोग किया जाएगा। या कई बार आपने एक कंडीशन और आपकी देखी होगी,
हाँ, आपने कंडीशन देखी होगी, जब आपकी जो है बारिश हो जाती है तो सड़कें कई बार आपके जो है चमक पैदा करनी शुरू कर देती हैं। वो जो उस चमक को रोकने के लिए आप एक कांच का प्रयोग करते हैं, वो भी कांच आपका पोलराइड का मिलकर के बना होगा। और इस पोलराइड का सबसे बेहतर यूज, और आप समझ लें, जो आप 3D देखते हैं, है ना, 3D, 3 डायमेंशन, इसको त्रिविमीय कहा जाता है। त्रिविमीय चित्र देखने में, 3D पिक्चर्स में, या चलचित्र कह सकते हैं यहाँ पर, 3D चलचित्र देखने में इसका यूज होता है। जो आपके चश्मे होते हैं ना 3D के, आपके स्पेशल आपके होते हैं, वो पोलराइड के आपके बने होते हैं। ठीक बच्चे प्यारे, तो ये हमारे पोर्शंस थे जो कि आज हमने प्रकाश के 4 गुणों के बारे में बात की। हमने व्यतिकरण को देखा है, विवर्तन को देखा, प्रकीर्णन को और ध्रुवण को देखा है। तो इन चारों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा आपके जो डीपली आपको पढ़ने नहीं है, जितने आपके एग्जाम में आने हैं उससे ज्यादा आपको कई सारी चीजें बता दी गई हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ते रहें आप, और इनको बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। तब तक के लिए आप ध्यान रखें अपना, और बहुत जल्दी से आपका अगला टॉपिक आएगा। इसमें प्रकाश का एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है, वर्ण विक्षेपण, है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई लगातार करें। धन्यवाद। जय हिंद।